फंड्स की जंग, सिंध हुकूमत का विफाक के खिलाफ मुजाहमत का ऐलान। वजीर आला मुराद अली शाह मरकज पर भड़क उठे, कहा दो नहीं एक पाकिस्तान चाहते हैं। विफाक को 70% रेवेन्यू सिंध से जाता है और ये कहते हैं कि स्कीमें सिंध हुकूमत को नहीं अवाम को देंगे। ऐसी जुबान इस्तेमाल ना करें, सिंध से ऐसा सलूक ना करें, ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाएं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब को सिंध से ज्यादा फंड देने का भी इल्जाम, बोले एतराज पंजाब पर नहीं विफाक पर है। विफाक को तो खत लिखना भी छोड़ दिया, आखिरी खत में लिखा था कि शायद मैं बहरों से मुखातिब हूं। मुराद अली शाह का दोबारा तासुब पर मबनी बयान देखकर अफसोस हुआ। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का रद्द अमल, कहा वज़ीर आला सिंध गलत अदाद-ओ-शुमार ना दें। वज़ीर आला सिंध के खतूत पर जायज जवाब दिया गया। मसला ये है ये कैश मांगते हैं, सक्खर की मोटरवे के लिए भी चाहते थे कि इन्हें पैसा दिया जाए। बार बार इन्हें बता चुके कि कैश नहीं देंगे। पंजाब को ज्यादा फंड्स के इल्जाम की भी वजाहत, बताया पंजाब को 93 और सिंध को 90 अरब रुपए दिए गए। विफाक सिंध के अवाम के लिए काम कर रहा है, सिंध हुकूमत के लिए नहीं। विफाकी वजीर असद उमर का एक बार फिर बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगले माली साल सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम का हजम रवां साल से 36% ज्यादा और 2201 अरब रुपए होगा। बिजली तकसीम कार निज़ाम की बेहतरी के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट बोर्ड अथॉरिटी के लिए 240 अरब की मंजूरी दे दी है। पानी के शोबे के लिए 10% फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। 3 बड़े डैम्स के लिए 85 अरब रुपए रखे गए हैं। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा, सी पैक मंसूबों के तहत पसमानदा इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। माजी में पसमानदा इलाकों को तरक्की से दूर रखा गया। पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान में नहीं दिखा सकेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं किसी भी इंडियन कंपनी से कारोबार नहीं कर सकते। पीटीवी और पीसीबी को खसारे का सामना करना होगा। मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान में अमरीकी अड्डों का सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही ऐसी कोई बातचीत चल रही है। तमाम फजाई अड्डे पाकिस्तान ही के इस्तेमाल में हैं। ये भी कहा, एक फूंक मारकर रेलवे का निजाम ठीक नहीं किया जा सकता। जरदारी साहिबान अपनी पार्टी को कौम परस्त पार्टी बनाने पर तुले हैं। इनका ख्याल है कि पंजाब के खिलाफ बोलकर दोबारा जगह बना लेंगे। डहर की ट्रेन हादसा, दाएं पटरी का जोड़ टूटने के बायस पेश आया। पटरी का जोड़ वेल्ड किया गया था जो ट्रेन गुजरने पर टूटा और मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां डाउन ट्रैक पर गिरी। हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। ट्रेन हादसे में जाँ बहक मुसाफिरों की तादाद 62 हो गई। 100 से ज्यादा जख्मी, 10 की हालत तशवीशनाक। महकमा रेलवे ने हादसे की तहकीकात के लिए ग्रेड 21 के 3 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। ISPR के मुताबिक हादसे का शिकार ट्रेन का इंजन और बोगियां ट्रैक से हटा दी गईं। ट्रेन का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। कराची से जाने वाली 14 ट्रेन की रवानगी मनसूख। रेलवे हुकाम की गफलत से हादसे पर हादसा हुआ। इंसानी जानों से खेलने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। वजीर रेलवे आजम सवाती ने रेलवे के करप्ट अफसरान के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। कहा, करप्शन के खिलाफ जारी जंग को अंजाम तक पहुंचाएंगे। अमले की बजाय जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मासूम बच्चों की लाशें देखकर पोते पोतियां याद आ गई। आजम सवाती मीडिया टॉक के दौरान आपदीदा हो गए। ट्रेन हादसा हुआ मगर हुकूमत को कोई नदामत या शर्मिंदगी नहीं, सब कुछ ऑपोजिशन पर डाल दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, विफाक और पंजाब में पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत है। दवाएं, चीनी, गंदुम, ब्रॉडशीट, रिंग रोड और आटे में वज़रा पैसे खा गए। हमजा शहबाज का कहना है कि PTI ने पंजाब की तरक्की को रिवर्स गियर लगा दिया है। वही तबाही हो रही है जो खैबर पख्तूनख्वा में हुई। खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं और सर पर छत नहीं, फिर भी वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि घबराना नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की लफ्ज़ी गोलाबारी।
کہا مشرف دور میں 50% عوام غربت کا شکار تھے، عمران خان نے حالات کو پھر اسی نہج پر پہنچا دیا۔ عمران خان کی نااہلی سے گھر گھر معاشی تباہی کی داستان رقم ہو رہی ہے۔ مہنگائی اور معیشت کی تباہی کا اپوزیشن کا بیانیہ اپنی موت آپ مر گیا۔ فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ اب اندرونی اختلافات اور لیڈرشپ کی لڑائی ان کی رہی صحیح سیاست فارغ کر دے گی۔ فاروق حبیب بولے، روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے کی آڑ میں زرداری نے ملکی دولت لوٹی۔ پرچی چیئرمین مگرمچھ کے آنسو بہانے کی بجائے ذخیرہ اندوز مافیا کے خلاف ایکشن لیں۔ کینیڈا میں دہشت گرد نے پاکستانی خاندان کو گاڑی تلے رونٹ ڈالا، 2 خواتین اور بچی سمیت 4 افراد جاں بحق، 9 سالہ بچہ زخمی۔ پولیس نے واقعے کو نفرت پر مبنی جرم قرار دے دیا۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے پر غور۔ کینیڈین وزیر اعظم کا واقعے پر اظہار افسوس، کہا نفرت انگیز اور نسل پرستی جیسے واقعات کے لیے کینیڈا میں کوئی جگہ نہیں، اسلامو فوبیا کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کینیڈا میں مسلم خاندان کے قتل کی شدید مذمت، کہا پاکستانی خاندان پر حملے کا سن کر افسوس ہوا۔ دہشت گردی کا واقعہ مغربی ممالک میں بڑھتے اسلامو فوبیا کی عکاسی کرتا ہے۔ عالمی برادری کو اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ سے پاکستان میں تعینات کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کینیڈا میں پاکستانی نژاد خاندان کا قتل اسلامو فوبیا کی واضح مثال ہے۔ بحریہ ٹاؤن نے سندھ والوں کو رہائش کا بہترین منصوبہ دیا، بین الاقوامی طرز تعمیر پر ہاؤسنگ اسکیم فراہم کی، ملک میں بڑی سرمایہ کاری لے کر آئے، عوام کو روزگار ملا۔ 2 روز قبل بحریہ ٹاؤن میں جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ ہوتی رہی، مشتعل ہجوم نے رہائشی پروجیکٹ میں گھس کر تباہی مچائی۔ سندھ حکومت امن و امان یقینی بنانے میں مکمل ناکام رہی۔ جب تعمیرات ہو رہی تھی تو اس وقت احتجاج کرنے والے کہاں پر تھے؟ بہترین رہائشی منصوبے کی جب مارکیٹ ویلیو بڑھی اس وقت یہ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ احتجاج اور جلاؤ گھراؤ کے پیچھے کیا کوئی سیاسی ایجنڈا اور جماعت ملوث ہے؟ سوالات اٹھنے لگے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں